हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भारत के राज्य एवं उनमें जो मुख्यमंत्री और तत्कालिक राज्यपाल हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में सबसे बड़ा, लंबा और ऊंचा जो सर्वोत्कृष्ट चीज़ें हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो पसंद आएगा तो करना क्या है, आपको लाइक, शेयर एंड कमेंट दोस्तों, और जो लोग चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं पहला जो है हमारा सबसे लंबा सड़क पुल। तो वह है दोस्तों भूपेन हजारिका सेतु, जो कि लोहित नदी पर बना हुआ है। दोस्तों, यह असम राज्य में है। असम की राजधानी की बात करें तो दिसपुर है असम की राजधानी। यहाँ के तत्कालिक सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल और तत्कालिक राज्यपाल हैं यहाँ के जगदीश मुखी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है सबसे बड़ा पशुओं का मेला, जो कि लगता है दोस्तों सोनपुर बिहार में लगता है। भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला। बिहार की राजधानी की बात करें तो बिहार की जो राजधानी है पटना है। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार दोस्तों, और तत्कालिक राज्यपाल है फागू चौहान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है सबसे ऊंची मीनार। सबसे ऊंची मीनार की बात करें हम दोस्तों, जैसा कि आप हम सभी जानते हैं, कुतुब मीनार, जो कि भारत में सबसे ऊंची मीनार है और यह दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 73 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और जो इसका उत्तराधिकारी था तो इसने इसका पुनर्निर्माण करवाया था इल्तुतमिश, जो इसका उत्तराधिकारी था। दोस्तों, इसने 3 मंजिल और बनवाया था। और राजधानी की बात करें तो दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। यहाँ के तत्कालिक सीएम है अरविंद केजरीवाल, और तत्कालिक राज्यपाल है दोस्तों अनिल बैजल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है सबसे बड़ी झील। सबसे बड़ी झील है दोस्तों भारत की बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजधानी की बात करें तो श्रीनगर एवं जम्मू, जो कि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन राजधानियां होती है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। और यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ उपराज्यपाल के तौर पर पद संभाले हैं मनोज सिन्हा ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है हमारा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध की बात हो रही है दोस्तों, तो भाखड़ा बांध, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, यह सतलज नदी पर बना है। दोस्तों, सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बना है हिमाचल प्रदेश में। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 741 फीट ऊंचा है यह भाखड़ा बांध, और राजधानी है हिमाचल प्रदेश की शिमला। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो जयराम ठाकुर तत्कालिक सीएम है, और राज्यपाल की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय, जो कि तत्कालिक यहाँ के राज्यपाल है। दोस्तों, अगला है सबसे बड़ा रेगिस्तान, जो कि है दोस्तों थार राजस्थान में स्थित है। थार हमारा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों, राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। तत्कालिक सीएम है अशोक गहलोत, और राज्यपाल है कलराज मिश्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो है हमारा सबसे बड़ा गुफा मंदिर, जो कि है कैलाश मंदिर, एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो मुंबई है, और तत्कालिक सीएम है वहाँ के उद्धव ठाकरे, और तत्कालिक राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। तो कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। दोस्तों, आगे है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। तो सबसे बड़े चिड़ियाघर की बात करें तो जूलॉजिकल गार्डन, जो कि कोलकाता में स्थित है दोस्तों, वेस्ट बंगाल में। और यहाँ की तत्कालिक सीएम की बात करें तो ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल की। राज्यपाल है जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के, और पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात करें तो कोलकाता है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी मस्जिद की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित है। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। दोस्तों, अभी हम पढ़ चुके हैं मुख्यमंत्री है तत्कालिक अरविंद केजरीवाल, तत्कालिक राज्यपाल है अनिल बैजल। आगे बढ़ते हैं। अगला है सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे ऊंची चोटी है भारत में कश्मीर, काराकोरम स्थान पर स्थित है दोस्तों। काराकोरम नामक स्थान पर स्थित है सबसे ऊंची चोटी, गॉडविन आस्टन केटू, जिसका नाम है गॉडविन आस्टन केटू, जो कि कश्मीर के काराकोरम नामक स्थान पर स्थित है दोस्तों। आगे है हमारा सबसे लंबी सुरंग। सबसे लंबी सुरंग की बात हो रही है दोस्तों, जो कि सड़क की है। तो चेनानी नासरी सुरंग, जिसकी लंबाई है दोस्तों 9.2 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 44 पर बनी है यह सड़क की सबसे लंबी सुरंग भारत की चेनानी नासरी सुरंग।
आगे है हमारा सबसे लंबी सुरंग रेलवे की बात हो रही है दोस्तों, तो पीर पांजाल है। लंबाई है 11.2 किलोमीटर दोस्तों, पीर पांजाल, जो कि रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है भारत में। आगे है सबसे बड़ा डेल्टा, तो सुंदरवन डेल्टा जो भारत का सबसे बड़ा एवं विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों, जो कि पश्चिम बंगाल में बनता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के संगम से। और पश्चिम बंगाल की तत्कालिक सीएम की बात करें तो ममता बनर्जी यहाँ की तत्कालिक सीएम है, और राजधानी है कोलकाता पश्चिम बंगाल की, और यहाँ के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है सबसे अधिक वनों का राज्य, तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक वनों का राज्य है दोस्तों। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे श्री लालाजी टंडन, उनकी मृत्यु के पश्चात आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, उन्हें एमपी की भी राज्यपाल बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सबसे बड़ा कॉरिडोर, तो भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है दोस्तों रामेश्वर मंदिर, तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी की बात करें तो चेन्नई है दोस्तों। मुख्यमंत्री है ईके पलानीस्वामी, और तत्कालिक यहाँ के राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित। तो भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है रामेश्वर मंदिर, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है दोस्तों। अगला है सबसे ऊंचा झरना, तो भारत का सबसे ऊंचा झरना है जोगिया गरशोप्पा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी की बात कर लेते हैं बंगलुरु है दोस्तों। तत्कालिक सीएम की बात कर लेते हैं बीएस येदियुरप्पा है यहाँ के तत्कालिक सीएम, और राज्यपाल की बात करें तो बाजूभाई आरवाला यहाँ के तत्कालिक सीएम है दोस्तों। तो भारत का सबसे ऊंचा झरना है जोगिया गरशोप्पा। आगे है सबसे लंबी सड़क। सबसे लंबी सड़क की बात करें दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड है भारत की सबसे लंबी सड़क, और इसका निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। और यह भारत के अमृतसर, अंबाला, दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आसनसोल और कोलकाता से होकर गुजरती है दोस्तों। ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण कराया था शेरशाह सूरी द्वारा, और यह जो रोड है बांग्लादेश से निकलती है और अफगानिस्तान में जाकर ख़त्म होती है दोस्तों भारत से होते हुए। आगे है सबसे ऊंचा दरवाज़ा, तो भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा, जो कि आगरा फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर है दोस्तों, और इसका निर्माण कराया था अकबर ने। तो सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा आगरा फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है, और निर्माण करता है अकबर। आगे है सबसे लंबी नदी। वेरी सिंपल है दोस्तों, सबसे लंबी नदी है हमारी गंगा नदी, और लंबाई की बात करें तो 2510 किलोमीटर है भारत में इसकी लंबाई दोस्तों। उद्गम स्थल है हिमालय के गौमुख नामक स्थान गंगोत्री यमुनोत्री गुरुकुल नामक स्थान से निकलती है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, लंबाई की बात करें तो 2510 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है सबसे बड़ा अजायब घर, तो भारत का सबसे बड़ा अजायब घर है दोस्तों कोलकाता अजायब घर। तो कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य में आता है दोस्तों। यहाँ की तत्कालिक सीएम ममता बनर्जी, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। राज्यपाल है जगदीप धनखड़। तो सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर। आगे है सबसे बड़ा गुम्बज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, यह स्थित है गोल गुम्बज है। सबसे बड़ा जो गुम्बज है दोस्तों गोल गुम्बज है, और यह स्थित है बीजापुर कर्नाटक में। तो सबसे बड़ा गुम्बज गोल गुम्बज, जो कि बीजापुर कर्नाटक राज्य में स्थित है, और राजधानी है कर्नाटक की बेंगलुरु। मुख्यमंत्री की बात करें तो बीएस येदियुरप्पा यहाँ के तत्कालिक सीएम है। राज्यपाल की बात करें तो बाजूभाई आरवाला तत्कालिक राज्यपाल है दोस्तों कर्नाटक के। आगे है सर्वाधिक वर्षा का स्थान, तो सर्वाधिक वर्षा का स्थान है मासिनराम, जो कि मेघालय राज्य में है दोस्तों। मेघालय की राजधानी की बात करें तो शिलोंग है, और तत्कालिक सीएम है कॉनराड सांगमा, और राज्यपाल है तत्कालिक सत्यपाल मलिक। तो सर्वाधिक वर्षा का स्थान मोस्ट इम्पॉर्टेंट मासिनराम, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, और भारत में भी यह प्रथम स्थान रखता है सर्वाधिक वर्षा के मामले में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा लीवर पुल, तो यह है दोस्तों हावड़ा ब्रिज, कोलकाता सबसे बड़ा लीवर पुल। आगे है सबसे लंबी नहर, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे लंबी नहर की बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। इसकी लंबाई है 204 किलोमीटर,
राजस्थान की राजधानी की बात करें दोस्तों जयपुर है, और मुख्यमंत्री की बात करें तो तत्कालिक सीएम है अशोक गहलोत, और राज्यपाल की बात करें तो तत्कालिक राज्यपाल है कलराज मिश्र। तो आपसे पूछा जाए सबसे लंबी नहर, तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है और 204 किलोमीटर लंबाई है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कि गोरखपुर का है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित है, 1.3 किलोमीटर, जो कि भारत में भी और विश्व में भी प्रथम स्थान रखता है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। गोरखपुर उत्तर प्रदेश, 1.3 किलोमीटर दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आगे है सबसे विशाल स्टेडियम। तो दोस्तों सबसे विशाल स्टेडियम जो कि हमारे भारत में ही है, मोटेरा स्टेडियम या सरदार पटेल स्टेडियम इसका नाम है, जो कि अहमदाबाद गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों। यह विश्व में भी प्रथम स्थान रखता है और भारत में भी। और इसका जो कि हमारा गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों। और राजधानी की बात करें गुजरात की तो गांधीनगर है, और मुख्यमंत्री की बात करें तो विजय रूपाणी है तत्कालिक सीएम यहाँ के, और राज्यपाल की बात करें तो श्री आचार्य देवव्रत जो कि तत्कालिक राज्यपाल है गुजरात के। तो सबसे विशाल स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम या सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों आगे है सबसे अधिक आबादी वाला शहर। सबसे अधिक आबादी वाला शहर है मुंबई। मुंबई की राजधानी मुंबई है सबसे अधिक आबादी वाला शहर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो मुंबई है दोस्तों। मुख्यमंत्री की बात करें तो उद्धव ठाकरे है तत्कालिक सीएम। तत्कालिक राज्यपाल की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी जो कि तत्कालिक राज्यपाल है महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी मुंबई है। आगे है सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य, जो कि है महाराष्ट्र। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य महाराष्ट्र। दोस्तों आगे है सबसे लंबा रेल मार्ग। सबसे लंबे रेल मार्ग की बात हो रही है दोस्तों, तो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी लंबाई की बात करें दोस्तों तो 4233 किलोमीटर है इस रेल मार्ग की लंबाई, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जो कि भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है दोस्तों। दोस्तों आगे है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई महाराष्ट्र में। दोस्तों आगे है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो दोस्तों सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे नंबर 44, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है दोस्तों। आगे है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर होना चाहिए गुजरात। और गुजरात की राजधानी की बात करें तो गांधीनगर, और मुख्यमंत्री है दोस्तों यहाँ के तत्कालिक विजय रूपाणी, तत्कालिक राज्यपाल है श्री आचार्य देवव्रत। तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। दोस्तों अगला है खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील की बात करें तो चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है दोस्तों। उड़ीसा की जो राजधानी की बात कर लेते हैं भुवनेश्वर है दोस्तों, और तत्कालिक सीएम है नवीन पटनायक, और तत्कालिक राज्यपाल है गणेशी लाल। तो खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील, और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो यह है बुलर झील है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्थित है, और यहाँ के उपराज्यपाल है दोस्तों मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर उपराज्यपाल के पद पर है मनोज सिन्हा। आगे है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। तो सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी, जो कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है दोस्तों। यह भी हिमालय से ही निकलती है। अगली है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। आगे है सबसे लंबा बांध, जो कि है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है दोस्तों सबसे लंबा बांध। हीराकुंड बांध है भारत का सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो हीराकुंड बांध होना चाहिए हमारा आंसर, और जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है दोस्तों। उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी, और तत्कालिक सीएम है नवीन पटनायक, जिन्हें हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे है भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है परमवीर चक्र।
आगे है दोस्तों भारत का सर्वोच्च सम्मान। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। आगे है सबसे बड़ा गुरुद्वारा। स्वर्ण मंदिर अमृतसर। सबसे बड़ा गुरुद्वारा है भारत का स्वर्ण मंदिर अमृतसर दोस्तों, पंजाब में स्थित है। आगे है सबसे बड़ा गिरजाघर। सबसे बड़े गिरजाघर की बात हो रही है तो भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है सेंट कैथेड्रल, जो कि गोवा राज्य में स्थित है। गोवा की राजधानी की बात करें तो पणजी है दोस्तों। मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रमोद सावंत, और तत्कालिक यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी। तो सबसे बड़ा गिरजाघर पूछा जाए तो सेंट कैथेड्रल गोवा में है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर। आगे है सबसे ऊंचा टीवी टावर, जो कि पीतमपुरा नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। आगे है सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य, तो यहाँ पर दक्षिण भारत के राज्य की बात हो रही है, आंध्र प्रदेश है, जिसकी जो लंबाई है 1100 किलोमीटर है दोस्तों। राजधानी की बात करें आंध्र प्रदेश की अमरावती है। तत्कालिक सीएम है जगन मोहन रेड्डी। तत्कालिक राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। आगे बढ़ते हैं। आगे है सबसे लंबा समुद्र तट, जो कि है मैरीना बीच, चेन्नई में स्थित है दोस्तों, और जो कि तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है, और इसकी जो लंबाई है 13 किलोमीटर है दोस्तों। तो सबसे लंबा समुद्र तट पूछा जाए तो मैरीना बीच, जिसकी लंबाई है 13 किलोमीटर। आगे है सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी। तो सबसे अधिक मार्ग बदलती है कोसी नदी। भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है कोसी नदी। आगे है सबसे बड़ी कृत्रिम झील। भारत के सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आगे है सबसे गहरी नदी घाटी। भारत की सबसे गहरी नदी घाटी के बारे में पूछा जाए तो आंसर होगा हमारा भागीरथी और अलकनंदा, जो कि भारत की सबसे गहरी नदी घाटी है। आगे है डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी। तो डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी है भारत की नर्मदा एवं ताप्ती, जो कि पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों। नर्मदा का उद्गम स्थान है अमरकंटक, और ताप्ती नदी जो निकलती है दोस्तों ये सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। दोनों नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है। अगला है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। आगे है सबसे बड़ा नदी द्वीप। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे बड़ा नदी द्वीप है भारत का माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है, और जो कि असम राज्य में स्थित है दोस्तों। असम की राजधानी की बात करें तो दिसपुर है। मुख्यमंत्री की बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल, और तत्कालिक राज्यपाल की बात करें तो जगदीश मुखी। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत का माजुली, ब्रह्मपुत्र नदी। आगे है सबसे बड़ा तारामंडल। तो यह स्थित है दोस्तों कोलकाता में, और इसका नाम है बिरला प्लेनेटोरियम। सबसे बड़ा तारामंडल है भारत का। आगे है सबसे ऊंचा हवाई पतन, जो कि है लेह, लद्दाख में स्थित है दोस्तों, सबसे ऊंचा हवाई पतन भारत का। आगे है भारत का सबसे बड़ा राज्य। भारत के सबसे बड़े राज्य की बात करें क्षेत्रफल के अनुसार तो राजस्थान होगा हमारा राइट आंसर, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे बड़ा जिला पूछा जाए हमसे क्षेत्रफल के दृष्टि से तो आंसर होगा कच्छ, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात की राजधानी की बात कर लेते हैं गांधीनगर। मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं विजय रूपाणी, तत्कालिक सीएम है, और तत्कालिक राज्यपाल है श्री आचार्य देवव्रत। आगे है सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। तो सिंपल है दोस्तों, गतिमान एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है दोस्तों, गतिमान एक्सप्रेस। अगला है सबसे ऊंची मूर्ति। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यह है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिसे देश भर के किसानों से लेकर इकट्ठा किए गए लोहे से बनाया गया है। यह विश्व में अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 182 मीटर। इसे गुजरात के बड़ोदरा के पास नर्मदा जिले में स्थित सरदार बांध से 3.5 किलोमीटर नीचे की तरफ राजपीपला के निकट साधुबेट नामक नदी
द्वीप पर स्थापित किया गया है। इस मूर्ति का डिजाइन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार राम वंजी सुतार ने किया है। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट कथन था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। तो दोस्तों ये थे हमारे भारत से संबंधित सबसे बड़े, लंबे और जो विशालकाय चीज़ें हैं उनके बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें, और जो लोग चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।